आज नव वर्ष की शुरुआत पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज जैसे नव वर्ष, नवरात्रि और राजस्थान दिवस जैसे पर्व हम मना रहे हैं, तो एमपीएस स्कूल पिलानी, ये एक मिडिल स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। यहाँ PP3 यानी नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो हम इनको संस्कृति से और हमारे इतिहास से जोड़ने के लिए शुरुआत से ही वो सब चीज़ें सिखाते हैं जो एक अभिभावक अपने बच्चे में विकसित करना चाहता है। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ हिंदू नववर्ष मनाएंगे। तो हिंदू नववर्ष मनाने के लिए हमने अपने विद्यालय में जैसे रंगोली कंपटीशन रखा है, मेहंदी कंपटीशन रखा है, ड्राइंग कंपटीशन रखा है, वो राजस्थान दिवस और स्पीच भाषण प्रतियोगिता भी रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चों में इन पर्वों के प्रति लगाव हो और अवेयरनेस बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहे, तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये आप देखकर आप खुद अनुभव करेंगे और आपको एहसास होगा कि आपके बच्चे के लिए अगर आप स्कूल तलाश रहे थे जो इस एज ग्रुप में है, जैसे 3 साल से लेके 12-13 साल तक का बच्चा है, तो उसके लिए ये बेहतरीन जगह है। यहाँ संस्कारों की नींव रखी जाती है। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लाइन बेटा, बातें नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे सब। अरे नहीं, इधर, अरे इधर। हाँ चलिए बेटा, 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आइए। तो आज अभी हम हमारे स्टूडेंट्स को तिलक लगाकर नव वर्ष की बधाइयाँ देंगे। तिलक क्यों लगाया जाता है? तो जैसे हमारे माथे पर यहाँ आज्ञा चक्र होता है और हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि हम अपने किसी भी महान कार्य को करने जाते हैं तो उसके लिए हमें शुभकामनाएं मिले, हमारा जीवन मंगल में रहे, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। तो इस लाइन बना लीजिए अपने हिसाब से। तिलक करते हुए लाइन से बैठेंगे सभी। तो ये नन्हे बच्चे जो हैं ये नर्सरी क्लास से आना शुरू होते हैं, बहुत मस्ती के साथ पढ़ाई करते हैं, हर तरीके से किसी चीज का डर नहीं इनको, पूरे खुले माहौल में मस्ती करते हैं। इनके लिए ग्राउंड की सुविधा भी हमने यहाँ पर दे रखी है, बीच में इनके गेम्स के पीरियड भी आते हैं। अब हमने इनके एग्जाम पूरे करवा दिए हैं, अभी न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। पिछले 1 सप्ताह से हम न्यू एडमिशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये बेहतरीन उत्साह से अगली कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। टीचर्स आगे आइए। देखो मैडम, स्टूडेंट्स को लाइन बनाइए। आपके लिए बेहतरीन स्कूल है, आपका छोटा बच्चा है, आप चाहते हैं कि उसकी केयर मदर की तरह हो, तो यहाँ उसकी पूरी देखभाल की जाती है। उसे हाथों से खाना खिलाया जाता है, टिफिन नहीं खोला जाता है तो बच्चे से नहीं खाया जाता है। तो इनिशियल स्टेज में जैसे रोटी के बाइट भी बच्चे से नहीं तोड़े जाते हैं। तो चलिए भैया, चलिए नीति आगे बढ़िए। आइए तनीषा, आइए बेटा। इनको हम हाथों से खाना भी खिलाते हैं।
इनकी बेल्ट ठीक करना, टाई ठीक करना, ये सारा काम हमारी टीचर्स स्वयं करती हैं। चलिए बिटिया। इनके मुस्कुराते चेहरे देख के आप खुद समझ जाएंगे इतने शानदार माहौल में हम इनको रखते हैं। इनके लिए अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। हाउस ड्रेस होती है जो ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का टी शर्ट है। चलिए बेहतरीन इनको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। अभी बचपन से इनको सिखाया जाता है कि स्पीच कैसे देते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। चलिए बेटा। सोने से पहले अपने दादा दादी मम्मी पापा के पैर छूकर सोना होता है। उठते ही उनको गुड मॉर्निंग करना होता है। ये सारी चीजें हम अभी से इनको तैयार करते हैं। इसी उम्र में सीखते हैं ये आने वाले जीवन में संघर्ष करना। ये देखो, ये मेहंदी कंपटीशन था तो आज मेहंदी लगाकर पहुंचे हैं। चलिए। कुछ स्टूडेंट्स अपनी ड्राइंग बुक साथ लेकर आए हैं। बहुत शानदार ड्राइंग बनाई है। आज राजस्थान दिवस भी जैसे हम नववर्ष प्रतिपदा पर मना रहे हैं, अब से पहले 30 मार्च को मनाया जाता था। ये पहला साल है अब तक जब हम 19 मार्च को मना रहे हैं, क्योंकि ये जो राजस्थान दिवस था ये नववर्ष प्रतिपदा पर ही शुरू हुआ था। बाद में ये तारीखों के हिसाब से मनाया जाने लगा। अब वापिस हम विक्रम संवत कैलेंडर जो नक्षत्रों पर आधारित है, ग्रहों की मूवमेंट से निर्धारित किया गया था। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू भी नहीं हुआ था तब विक्रम संवत निर्धारित हो गया था। अब 2083 आज से शुरू हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम राजस्थान दिवस भी आज मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में कुछ बच्चे बता भी सकते हैं आपको, आप कुछ पूछना चाहें तो। आप बेटा बताएंगे आप राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं हम? राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं? इस दिन राजस्थान बना था। हाँ, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, बृहत राजस्थान बना था। चलिए। और ये हमारी टीचर्स हैं जो इन बच्चों का ख्याल रखती हैं। इवनिंग में हमारे यहाँ साइंस से रिलेटेड कोचिंग क्लासेस भी चलती हैं जो 12th क्लास तक के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी को भी जैसे ट्यूशन्स की ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बेटा लाइन बनाइए सही तरीके से, अच्छे से लाइन बनाइए।